घाटी के आराध्य देव भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में जल विहार उत्सव मनाया गया। इस मौके पर भगवान रघुनाथ जी की पूजा अर्चना की गई व उसके बाद मंदिर में दर्शनों के लिए आए सैकड़ों भक्तों द्वारा भगवान रघुनाथ जी का भजन कीर्तन करके उनका गुणगान किया गया। उसके बाद भगवान रघुनाथ जी को परिवार सहित पालकी में विराजमान करके आयोजन स्थल तक ले जाया गया। इस मौके पर रघुनाथ जी के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन स्थल पर मंदिर के पुजारी भाटू द्वारा भगवान रघुनाथ, हनुमान, शालिग्राम और नरसिंह भगवान सहित सभी मूर्तियों को स्नान के बाद श्रृंगार किया गया। उत्सव के समापन के बाद बच्चों द्वारा आयोजन स्थल पर पानी में खूब अटकेलियां खेली गईं। मुख्य चढ़ीबदार महेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि रघुनाथ मंदिर में दशहरा, बसंत, अन्नकूट, वन विहार की तरह जल विहार उत्सव मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य उत्सवों में से एक हैं। भगवान रघुनाथ जी को जल विहार उत्सव के बाद उनके गर्भगृह में विराजमान किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान रघुनाथ अपने मंदिर के बाहर निकलते हैं और जल विहार में तालाब में स्नान करते हैं। 16वीं शताब्दी से जब से रघुनाथ जी का यहाँ पदार्पण हुआ है, तब से लेकर ये परंपरा चली आई है। तो ये तो 400-500 साल पुरानी ऐसी परंपरा है कि निर्जला एकादश, मैंने पहले भी कई बार बोला हूँ कई, और फिर आपको भी ये मालूम है कि कुल्लू में पहले तो शिव और शक्ति की पूजा थी। वैष्णव धर्म का नाम नहीं था, नाम मात्र था। अब क्या हुआ, जो रघुनाथ जी के आने के बाद वैष्णव धर्म जो है वो अब सर्वोपरि हुआ। पहले तो शिव और शक्ति की पूजा होती थी, बस यही था। तो वो पुरानी परंपरा भी चली आ रही है, और साथ में ये रघुनाथ जी के आने से ज्यादा ये प्रभाव पड़ा है। और ये निर्जला एकादश के बाद ये भी रामायण में भी आता है कि वानर राज सीता जी नहीं थी वनवास में, सीता जी उनको रावण के उस वक्त वो रावण के पास वो ले गया था उठाकर। तो सीता जी को ढूंढने के बाद फिर वानर राज से बात की उन्होंने कि भाई हम अब लंका पर चढ़ाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करेंगे, मैं चतुर्मासे में बैठूंगा और चतुर्मासे के बाद ही ये काम होगा। तो भगवान ने झूला लगता है, अब कल से लगेगा, प्रतीक्षा की, और इतनी प्रतीक्षा की कि भाई हम जब चतुर्मासा उठेगा तो फिर हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से कल यहाँ भी भगवान के मंदिर में अब चतुर्मासा लगेगा, डोल लगेगा, रोज पालने में भगवान बैठेंगे। और फिर ये विजयदशमी के पहले दिन से ही शाम को चतुर्मासा बंद हो जाएगा और दूसरे दिन विजयदशमी से के लिए ढालपुर मैदान में भगवान की यात्रा निकलेगी। अब जो ग्रीष्म ऋतु है वो अब यौवन पर है, तो फिर अभी तो फिर वर्षा ऋतु आ जाएगी। तो ये ऋतु भी है, तो ऋतु का भी प्रभाव है। इसलिए चंदन इसलिए लगाते हैं कि फिर वो ठंडा रहता है, इधर ठंडक होती है। तो अर्घ की आरती इसलिए होती है कि अब हम उसके बाद शरद ऋतु आएगी, पतझड़ आएगा। तो बस जैसे ही ऋतु बदलती है तो वो उसी प्रकार से यहाँ मंदिर का उत्सव भी ऐसे ही होता है। मेरा नाम बीना कुमारी है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। हम यहाँ पे आज गंगा दशहरा के उत्सव में इस उत्सव को देखने के लिए आए हुए। आज यहाँ पर हमारे रघुनाथ जी जल विहार करते हैं और इनका पूरा यहाँ पे स्नान भी होता है। उसके बाद इनको जो है वो चंदन का लेप लगाया जाता है और सारे यहाँ पे हम भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और साथ साथ में जितने भी हमारे कुल्लू के डिवोटीज़ है वो सारे आते हैं। और अपने व्रत भी हमने किया होता है एकादशी का, और इस व्रत के कारण हम यहाँ से जाने के बाद करेंगे। और अब रघुनाथ जी के यहाँ से जो ये लोग नहा के चले गए हैं, बच्चे लोग सारे जो है वो नहा रहे हैं, पूरा इंजॉय कर रहे हैं ये लोग, और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। मेरे साथ जो बाकी ये खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि सारे कितने भीगे हुए हैं, पूरा
हम रघुनाथ जी के यहाँ पे वैसे भी रोज आते हैं और कीर्तन भी करते हैं। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का समय है कि हम इनके इस उत्सव में उपस्थित हुए। बता दें कि अब कल से भगवान रघुनाथ हर शाम 4 महीने तक मंदिर के सामने झूले में विराजमान होकर झूला झूलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।